जो महिला घर का मुख्य दरवाजा खोलते ही यह सरल कार्य करती है, वह जरूर से पति और बच्चे का भाग्य चमकाती है। परिवार में उसके इस कार्य से बहुत सारा सुख मिलता है, क्योंकि महिला घर की केंद्र बिंदु होती है। वह कोई भी कार्य करती है तो अपने लिए नहीं करती, बल्कि वह पूरे परिवार के सुख के लिए करती है। खासतौर पर सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। ऐसी स्थिति में इस कार्य को करने की आप सभी आदत बना लीजिए। हम सभी जानते हैं सावन का पवित्र महीना महादेव को समर्पित है। शास्त्र वर्णन कहता है, से महापुराण में कहा गया है, सावन के पवित्र महीने में महादेव माँ पार्वती के साथ धरती पर विचरण करते हैं और भक्तों की मनोकामना तत्काल पूर्ण कर देते हैं। ऐसी स्थिति में इस वर्ष तो 2 महीने का सावन हो रहा है। अधिक मास के कारण ऐसे दुर्लभ संयोग कई सालों बाद हुए हैं। तो आप सभी को अपनी मनोकामना, अपने कष्ट इस बार जो है जरूर से महादेव से कहने हैं। कुछ ना कुछ नियम, कुछ ना कुछ उपाय जो है करने की अपने जीवन में आदत बना लेनी है। अभी थोड़ा ही दिन बचे हैं जब सावन शुरू हो जाएगा। प्रत्येक महिला, खास तौर पर वह, जैसा मैंने कहा, कोई भी कार्य करती है, परिवार का इससे निश्चित ही भाग्योदय होता है। इस वर्ष सावन अद्भुत संयोगों के साथ हो रहा है, तो इस सरल कार्य को करने की सुबह सुबह आदत बना लीजिए। हम सभी जानते हैं 4 जुलाई दिन मंगलवार से सावन जो है शुरू हो रहा है, और सावन की जो समाप्ति होगी वह 31 अगस्त दिन सोमवार के दिन होगी। कम से कम इस सावन के पवित्र महीने में तो सुबह सुबह इस कार्य की आदत बना ही लीजिए। किसी न किसी तरह से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप अपने जीवन में देखेंगे कि बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। अभी तक जो अटके हुए कार्य थे वह किसी न किसी रूप में महादेव आपके बना रहे हैं, और रोग मुक्ति भी हो रही है। हम सभी जानते हैं अधिक मास विशेष होता है, पुरुषोत्तम मास इसे कहा जाता है। यह जो है विशेष रूप से प्रभु आराधना, सेवा, अर्चना में जो है यह एक अलग ही मनोरम दृश्य होता है, जब पूरा विश्व प्रभु लोक में भक्ति में मग्न हो जाता है। तो इन दिनों कोई नियम लेने का प्रयास करें। कई लोग कावड़ यात्रा निकालते हैं, सावन में नमक इत्यादि का परित्याग करते हैं, चप्पल न पहनने का परित्याग करते हैं, और साथ ही कई लोग महादेव के लिए कई नियम लेते हैं। प्याज, लहसुन, मीठ, मांस इत्यादि का पूर्ण रूप से परित्याग करते हैं। परंतु आप सभी महिला खास तौर पर इस कार्य का तो नियम बना ही ले। आपके पितृ तृप्त होंगे, जीवन सुखमय होगा, रोग दोष का मिटेगा, और घर के वास्तु दोष, पितृदोष तुरंत कट जाएंगे। तो वह शुभ कार्य है घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का। ऐसी स्थिति में घर के मुख्य द्वार पर तो प्रत्येक व्यक्ति जल सालों से छिड़क रहा है, परंतु इसकी सही विधि बहुत कम लोग जानते हैं। आप पूरे साल भर में नहीं कर सकते, तो कम से कम सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है, उससे पहले आप सभी को 1 लोटा जल और घर के मुख्य द्वार पर 1 दीपक, और साथ ही घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का नियम बांध लेना चाहिए। इसमें कोई पैसा खर्च होता है, न ज़्यादा समय लगता है, कुछ भी नहीं करना है जी, बस सरल से कार्य है। सबसे पहले प्रातःकाल अपना जो है, जब भी अपनी आँख खुले, जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें, अपने दोनों हाथों को आप रगड़कर माता रानी का स्मरण करें, महादेव का स्मरण करते हुए कोई सरल सा मंत्र बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें। जो आपको प्रदत्त है उसके लिए महादेव का धन्यवाद करें, और अपने नए दिन की शुरुआत करें। उसके बाद अपने स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर, या सामान्य तरह से जो भी आपकी क्रिया करते हैं, जिस सबकी देखिए अपनी अपनी दिनचर्या होती है, और किसी को गलत नहीं कहा जा सकता, सब उत्तम है, सब बहुत ही बढ़िया है। ऐसी स्थिति में आपको अपने घर की रसोई घर में पहले से ही एक दिन, जो एक रात्रि जाएगी ना, आप सब कार्य से निपट जाएंगे। उसके बाद जल का लोटा जो है आपको अपनी रसोई में भरकर रख देना है। घर का जो जल का लोटा है रात भर रसोई घर में रखा रहता है, तो इससे पितृ भी तृप्त होते हैं, घर के वास्तु दोष, पितृदोष इत्यादि इसमें समाहित हो जाते हैं। उसके बाद जो है सुबह जल का लोटा आपको प्रभु स्मरण करते हुए सुंदर भाव से, सुंदर मन से घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देना है। इसके अनगिनत लाभ बताए गए हैं। कहा जाता है इससे जो है घर के बाहर किया कराया सभी मिट जाता है। देखिए, सभी की मानसिकता अलग होती है, सभी का व्यवहार अलग होता है। रात्रि भर में अगर आपके जो है कुछ इस तरह की क्रिया होती है, तो जल का छिड़काव करने से कहा जाता है सब दूर हो जाता है। पितृ धरती पर विचरण करते हैं, महादेव इस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं, और सभी देवी देवता जो है इस जल को पाकर आपके कई तरह के रोग दोष, जितना मैं कहूँ ना उतना कम है। तो आप सभी को सबसे पहले महादेव के नाम से अपने दिन की शुरुआत करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र के साथ धन्यवाद करना है। उसके बाद जल के मुख्य द्वार, घर के मुख्य द्वार पर जल जरूर से
छिड़कना है। मात्र इस सरल सा कार्य ना आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है। साथ ही आप सभी को बहुत सर्वश्रेष्ठ कार्य इसके बाद पूर्ण रूप से सुंदर हरे या लाल रंग के वस्त्रों का चयन करें। पूरे सावन महीने में लाल रंग की चूड़ियाँ, लाल रंग के वस्त्र बुध ग्रह को मजबूत बनाते हैं, रोग दोष का काटते हैं। तो बहुत सुंदर मन से महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूरे सावन माह में एक जल के लोटे का नियम बना लीजिए। भले ही कुछ भी हो जाए, कितनी भी दिक्कत हो जाए, घर का प्रत्येक सदस्य शिवालय जाएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए महादेव का जलाभिषेक करेगा। सावन के महीने में जितना जल अभिषेक करने का महत्व है ना, उतना किसी अन्य काम का नहीं है। तो घर के प्रत्येक सदस्य को मंदिर नहीं जा सकते, घर के मंदिर में तो शिवलिंग विराजमान है, सभी में महादेव का वासा है। तो आप सभी को जरूर से एक लोटे जल का यह नियम बांध लेना है। साथ ही आप सभी को यह जल का लोटा प्रत्येक व्यक्ति को घर से ही भर कर ले जाना है। कुछ विशेष कर सके, आंख, धतूरा, बेलपत्र का भी नियम बांध लीजिए। या आप इन सभी में से कुछ भी नहीं कर सके तो घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़के महादेव पर जल अभिषेक करें। एक आसन का चुनाव करते हुए मात्र एक सरल मंत्र का माला का जाप करना आपको इस सावन के महीने से या अभी से जो है नियम बना लीजिए। खुली आंखों से चमत्कार दिखेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप या नमः शिवाय ओम षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप ना आप इस सावन के महीने कम से कम करेंगे। धीरे धीरे शुरू करें 11 बार से 21 बार से, धीरे धीरे जो है 108 अर्थात एक माला का जाप आपको करना ही है। कुछ भी नहीं कर सकते ना, यकीन मानिए जीवन में आपको किसी विशेष अनुष्ठान, किसी विशेष उपाय, किसी विशेष तरह के उस जो है नियम इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस यही पर्याप्त है, एक माला जाप, एक लोटा जल और महादेव का धन्यवाद। बस आप देखेंगे कि जीवन में किस तरह से आपका बदलाव आ रहा है। सावन का महीना अपने आप में इस बार तो विशेष हो रहा है दोस्तों। 8 सावन के व्रत पड़ेंगे, चाहे तो सावन के व्रत शुरू कर ले, चाहे तो मंगला गौरी व्रत शुरू कर ले, चाहे तो पशुपति व्रत शुरू कर लें, प्रत्यक्ष रूप से आपको इसका लाभ मिलना ही है। तो इस सावन के महीने से आपको यह नियम बांध लेना चाहिए। भले ही सावन से पहले भी बांध लेंगे ना तो निश्चित ही आपको लाभ मिलना ही है। तो इस तरह से यह जानकारी थी जो मैंने आपको देने का प्रयास किया। वीडियो उचित रहा हो, उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में मंत्र का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। हर हर महादेव।